वैसे तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, जो कि बात बात में ये चीज सभी को दिखाते रहते हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में एक ऐसा मेंबर है जो सभी के सामने तो एक अच्छा पिता, पति और एक बेटा दिखाता है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही बड़ा हंसी आदमी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। वैसे तो जेठालाल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा लस्टी और हंसी कैरेक्टर भी है। जेठालाल की हमेशा से दो पर्सनैलिटी रही है। पहली तो बाहर वाली, जो कि सभी को दिखाता रहता है कि वो एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन और एक समझदार इंसान है। हमेशा सभी को दिखाता है कि वो एक ईमानदार व्यापारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में उसका बहुत ही बड़ा नाम है। और दूसरी पर्सनैलिटी है इसकी लस्ट वाली, जिसके बारे में सिर्फ मेहता साहब और बबीता जी को पता है, क्योंकि शादीशुदा होने और एक बच्चे का बाप होने के बावजूद भी वो बबीता जी के ऊपर लाइन मारता है और उनके करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। यहाँ तक कि सुबह उठते ही बालकनी में चला जाता है, सूरज को जल चढ़ाने नहीं बल्कि वो बबीता जी को देख सके। बबीताय नमः ओम बबीताय नमः। जब सोसाइटी के रेनोवेशन की मीटिंग चल रही थी और जब अय्यर ने बोला कि वो अपने घर से बालकनी हटा रहा है, तो ये सुनकर तो मानो जेठालाल पागल सा हो गया था। जेठालाल हमेशा से एक ही सोच में रहता है कि उसको कब मौका मिले कि वो बबीता जी के पास जाए, लेकिन बेचारा अय्यर हमेशा उसके सपनों के बीच में एक काला साया बन के खड़ा रहता है। उसको ये चीज बिल्कुल अजीब नहीं लगती कि वो एक शादीशुदा औरत पर लाइन मार रहा है, यहाँ तक कि वो बबीता जी को आइटम बोलता है, वो भी उसी के सामने। आइटम लग रहे। पहले के एपिसोड में ये बबीता जी को देखकर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देता था कि मानो कि अभी गले पड़ जाएगा, और ये चीज आसपास के लोग भी देखते थे। यहाँ तक कि सभी सोसाइटी वालों को पता था जेठालाल की क्रश के बारे में, एक्सेप्ट दया। लेकिन आज के एपिसोड में ये चीज के बारे में जैसे किसी को नहीं पता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जेठालाल बबीता जी को बिना गुड मॉर्निंग बोले दुकान गया हो। अगर उसका बस चले तो वो बबीता जी के घर जाए सिर्फ उसको देखने के लिए, ताकि उसका दिन अच्छा जाए। वैसे तो जेठालाल को इंग्लिश का आई भी नहीं आता, लेकिन बबीता जी की इंग्लिश सुनकर मानो पागल हो जाता है, भले इसको कुछ समझ में ना आए। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि पूरी सोसाइटी में जेठालाल से बड़ा आसी आदमी कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही बात बबीता जी की आती है, बबीता जी कुछ भी काम बोले वो एकदम करने को तैयार होता है। जैसे नवरात्रि के टाइम पे बबीता जी के लिए डांडिया लेने के लिए वो खुलेश्वर जाने तक को तैयार हो जाता है, आपको डांडिया चाहिए ना, आ जाएंगे। और यही काम जब दया बोलती है तो वो सीधा मना कर देता है। और जब अय्यर कट जाने के लिए बोलता है तो पहले जेठालाल मना करता है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि बबीता जी भी आ रही है तो वो एकदम तैयार हो जाता है और आगा से बोलकर उसका टिकट निकालता है। वैसे तो जेठालाल अपने 1 रुपए भी नहीं छोड़ता, लेकिन बबीता जी से वो एक भी पैसा नहीं लेता। यहाँ तक कि बबीता जी का नाम सुनकर तो वो किसी को भी हजारों रुपए का फोन दे देता है, वो भी उधार, और बाद में खुद ही परेशान होता है। वैसे तो जेठालाल की दो पर्सनैलिटी है, एक तो बिजनेसमैन वाली जो की फेक है, और दूसरी वासना से भरी। ये अय्यर से सिर्फ इसलिए जेलस होता है क्योंकि इसको इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, जो कि जेठालाल के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए थी। और ये उसका बदला निकालने के लिए अय्यर का हमेशा मजाक उड़ाता रहता है, जैसे उसकी हिंदी को लेकर, और अय्यर की हर छोटी छोटी बात को लेकर बबीता जी से शिकायत करता है। बस जेठालाल यही मौका देखता रहता है कि वो कैसे दोनों का डाइवोर्स कर दे, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जेठालाल ठहरा 10वीं पास, तो उसको लड़की भी तो 7वीं पास ही मिलेगी। जब भी बबीता जी जेठालाल के सामने आती है तो जेठालाल के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। ऐसे ऐसे चेहरे बनाता है कि जैसे अभी कंट्रोल खो देगा। इसको ना ही अपने ऊपर और ना ही अपनी जवान पे कंट्रोल है। आइटम, पटाखा जैसे वर्ड तो इसके मुंह पे रहते हैं। जब तारा का अफेयर चल रहा था तो जब दया और अंजलि जेठालाल के पास आती है लैपटॉप लेके उसको दिखाने के लिए कि कौन लड़की तारक से बात कर रही है, तो हमारा लस्टी जेठालाल उस लड़की की फोटो देखते ही उसके मुंह से ये पटाखड़ी कौन है ये शब्द निकलता है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? एक बार तो इसने हद ही पार कर दी। डॉक्टर हाथी के पेशेंट को देखकर ये गंदे गंदे इशारे करने लगता है। इसमें इतना ज्यादा लस्ट है, जबकि इसका 25 साल का बच्चा है। कभी बबीता जी के लिए बारिश में भीग जाता है। इसको अपनी और ना ही अपने परिवार की पड़ी है। वैसे तो जेठालाल अपने परिवार को बहुत ही खुश रखता है, उनकी हर एक चीज का ध्यान रखता है, लेकिन जैसे ही बबीता जी सामने आती है तो ये सब कुछ भूल जाता है। एक बार तो जेठालाल बबीता जी के लिए महाबलेश्वर तक जाने को तैयार हो जाता है ताकि उनके साथ एंजॉय कर सके। एक बार तो इसने हद ही पार कर दी। बबीता जी को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखने के लिए ये वुमेन्स स्विमिंग पूल में चला गया था, वो भी वेटर बनके, ताकि बबीता जी के साथ स्विमिंग कर सके। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू वांट अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कमेंट डाउन। थैंक यू।